अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 टॉपिक है हमारा द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The level of organization in living world are based on chemical foundation. All the living organisms are made up of cells and the protoplasm of cell is the physical as well as chemical basis of life. These levels are as follows. Level of organization को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी लाइफ का वजूद आता है, लाइफ जब पैदा होती है या लाइफ जब बनती है तो वो डिफरेंट मरहलों से गुज़रती है। तो वो लेवल्स जो हैं, वो मरहले जो हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट मरहला होता है वो कहलाता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सबसे पहले जब लाइफ का वजूद में आता है तो एक एटम मौजूद होता है। ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स विच इज़ कम्पोज ऑफ एटम। अब एटम में ए का मतलब होता है नॉट, फ्रॉम, कट, ठीक है। Each atom is made up of subatomic particles such as electron, proton and neutron। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे। मादा जो है वो एटम से बना हुआ होता है, ठीक है। अब हर एक एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि उसी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो कि कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, इससे मिलकर एक एटम बनता है, ठीक है। अब इन नेचर देयर आर मोर देन 100 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स एंड अमंग दीज 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। अब कुदरती तौर पर 100 से ज़ायद बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। बट उसमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं बायो एलिमेंट्स, ठीक है। अब विच आर वाइटल फॉर लाइफ। अब ये 16 एलिमेंट्स जो हैं वो ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, ज़रूरी हैं। ओनली 6 एलिमेंट्स सच एज CHONS&P। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं C जो है वो है हमारे पास कार्बन, H है हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन, S इज़ फॉर सल्फर, O ऑक्सीजन एंड P इज़ फॉर फास्फोरस, ठीक है। तो ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो किसी भी लाइफ के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल हैं 16 एलिमेंट्स, बायो एलिमेंट्स, बट उसमें से जो ये 6 एलिमेंट्स हैं वो हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले क्या होता है, एटम वजूद में आता है। जब लाइफ बनती है तो लाइफ में सबसे पहला जो मरहला है वो होता है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बात आ जाती है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द बाइंडिंग ऑफ एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल्स के वो क्या कहलाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। दीज आर कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वेराइटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर क्लासिफाइड एज माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए हुए होते हैं, जिस तरह से बने हुए होते हैं, ये बहुत वेराइटी और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इनमें बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी होती है और इसे क्लासीफाई किया जाता है 2 मज़ीद ब्रांचेस में, जिसे हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स जो हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि माइक्रो एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। The units of macromolecules combine together to form macromolecules। अब macromolecules के जो units हैं वो combine होते हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, macromolecules, ठीक है। थर्ड लेवल है cellular level of organization। The biomolecules when work together in the form of suspension, it is called protoplasm। अब जब बायोमोलिक्यूल जो कि हमने पढ़े, अब ये जब वर्क टुगेदर करते हैं तो ये एक सस्पेंशन बनाते हैं, काइंड ऑफ अ लिक्विड। इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है कॉम्बिनेशन होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, ठीक है। सब्सटेंसेस मतलब डिफरेंट किस्म के मादा, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक होती हैं और कुछ इनऑर्गेनिक होती हैं, उनसे मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। व्हेन प्रोटोप्लाज्म वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, दिस इज़ कॉल्ड सेल। अब देखें, जब प्रोटोप्लाज्म यूनिट की शक्ल में काम करता है तो फिर एक सेल वजूद में आता है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे कि हम सब जानते हैं सेल जो है वो किसी भी जानदार का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज
टुगेदर इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यूज़। अब सिमिलर टाइप के जब सेल होते हैं, एक जैसे सेल जब आपस में मिलते हैं और एक साथ काम करते हैं तो वो ग्रुप जो है कहलाता है टिश्यू, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। अब जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं किसी भी एक काम को सरंजाम देने के लिए, तो फिर वो टिश्यूज़ जो है वो बन जाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन्स, अब ऑर्गन्स की मिसाल आप ले सकते हैं दिल जो है एक ऑर्गन है, फेफड़े, एक फेफड़ा एक ऑर्गन, दूसरा फेफड़ा दूसरा ऑर्गन, ठीक है। इसी के साथ किडनी ऑर्गन में आती है, लिवर ऑर्गन में आती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑर्गन कहलाती हैं, ठीक है। बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं और ऑर्गन होते हैं इंसान की बॉडी में, और वेन्स। ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन जो है आपस में मिलकर किसी भी फंक्शन को सरंजाम दे रहे होते हैं तो फिर वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। दो फेफड़े यानी कि दो ऑर्गन आपस में मिलकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सांस लेने का अमल, अमले तनफ्फुस जो है वो सरंजाम देते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। When different organ system function in coordination in as a unit, they form a body of multicellular organism। और तमाम ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं एक यूनिट की शक्ल में तो फिर एक बॉडी बनती है, या फिर इसे कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद है फोर्थ, टैक्सोनॉमिक लेवल। देयर इज अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिलेटेड विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अब टैक्सोनॉमिक लेवल जो है वो फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सबसे स्मॉल यूनिट है वो कहलाता है स्पीशीज़। और इसके टैक्सोनॉमिक लेवल क्या होता है? टैक्सोनॉमिक में हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं और उनके डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था साइंटिफिक नेम, और जो यूजुअली जो हम नाम से किसी भी जानदार को, फ्रूट को या वेजिटेबल को लेते हैं जो नाम, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टैक्सोनॉमी में होती हैं, ठीक है। बायोलॉजी की जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसमें होती हैं। तो टैक्सोनॉमिक लेवल का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहलाता है स्पीशीज़। अब इसमें जो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि दिखने में जो सिमिलर होते हैं जानदार, और जो कि ब्रीड करके एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऑफस्प्रिंग को मैंने पहले भी बताया था कि औलाद जो है वो ऑफस्प्रिंग कहलाती है, प्रोड्यूस करते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो स्पीशीज़ में आती हैं। तो ये होता है एक टैक्सोनॉमिक लेवल, ठीक है। इसके बाद बात आती है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन के वर्ड से हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। तो तमाम मेंबर जो हैं स्पीशीज़ के, वो किसी भी हैबिटेट में, किसी भी माहौल में जब रहते हैं तो वो कहलाती है पॉपुलेशन। जैसा कि अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। तो एक ग्रुप है पैरट्स का, तोतों का, जो कि एक दरख्त पे रहता है, तो वो क्या कहलाएगा? पैरट्स की पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद है कम्युनिटी लेवल। द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब डिफरेंट स्पीशीज़ के जो जानदार हैं वो किसी हैबिटेट में रहें, किसी माहौल में रहेंगे, तो फिर वो कहलाती है कम्युनिटी। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिविंग ऑन ट्री इज़ कॉल्ड एज बर्ड कम्युनिटी। अब जैसे कि बहुत सी किस्म के जो परिंदे हैं वो किसी एक दरख्त पर रह रहे हैं, तो फिर वो एक कम्युनिटी कहलाती है। जैसे कि हम अपनी इंसानों की मिसाल भी देखें तो डिफरेंट लोग जब एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो कम्युनिटी कहला रही होती है, ठीक है। इसी तरह है इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ always depends upon their non-living environment in a reciprocal interaction for their survival। तो कम्युनिटीज़ जो हैं, जैसे कि हमने बात की कि कम्युनिटी क्या होती है, तो कम्युनिटी हमेशा डिपेंड करती है अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट पर, मतलब कि ऐसा माहौल जो कि जानदार नहीं है, और उसके साथ इंटरेक्शन करके वो जो रिलेशन होता है उसके ज़रिए जो है कम्युनिटी सर्वाइव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, oxygen for respiration is obtained from environment and in return given out CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इंटरेक्शन इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। यानी कि कम्युनिटीज़ जब सर्वाइव करती हैं तो वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को कुछ देती हैं,
इंटरेक्शन करती है मतलब कि अगर उनसे कुछ ले रही हैं तो कुछ दे भी रही हैं, जिसे हम कहते हैं रिसिप्रोकल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो हम सांस लेने के लिए इन्वायरमेंट से लेते हैं और बदले में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। इसके बाद है 8 और हमारा लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि है बायोस्फीयर। The part of Earth where life exists is called biosphere. It consists of different kinds of ecosystem. Biosphere level क्या कहलाता है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर लाइफ पाई जाती है वो कहलाता है बायोस्फीयर, और इसमें बहुत से किस्म के इकोसिस्टम शामिल हैं। तो ये था लेक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।